अस्सलामुअलैकुम। CS201 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये फ़ाइल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि रिसेंटली 2024 के जो क्विज़ेस थे ना, वो इस फ़ाइल के अंदर मौजूद हैं और इंशाल्लाह आज हम मोर देन 100 MCQs को कवर करेंगे इस वीडियो में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स का जो F ग्रेड आना कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर आराम से स्टूडेंट को फेल करते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन ये फैक्ट है क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट की अपनी प्रिपरेशन पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए। बेहतर है कि आप टेक्स्ट बुक को प्रेफर करें क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर के लास्ट में आपको एक्सरसाइजेज दी होती हैं, जैसे कि कोई छोटे छोटे प्रोग्राम्स दिए होते हैं। मैंने वहीं से प्रिपरेशन की थी वैसे। और जैसे आपसे आउटपुट पूछी होती है या कोई सिंटैक्स एरर का पूछा होता है, तो इस तरह के MCQ आपके बहुत सारे आएंगे पेपर में। तो चलिए इस फाइल से हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। The use of star sign in the first and second statement is called the referencing and dereferencing of the pointer. D जो है ना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ये इमेज फॉर्मेट में है तो आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा, इसलिए इसके लिए माजरत, लेकिन आप मेरी वर्डिंग पे फोकस कर लें। To read the command line arguments, the main function itself must be given the dash arguments. तो इसको 2 arguments given होते हैं। एक हमारे पास argument C होता है जिसको argument count बोलते हैं, और दूसरा argument V होता है, arg V जिसको कहते हैं, और उसका मतलब होता है argument vector। तो ये 2 argument यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को लेकर कौन सी चीज़ जो है ना वो ट्रू नहीं है। वी कैन नॉट डिक्लेयर द पॉइंटर्स टू द स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू लिखी हुई है क्योंकि हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल ओपनिंग द मोड। ऑप्शन आपके पास गिवन है iOS at, iOS truncate, iOS in या iOS out। तो iOS truncate बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, which one of the following is the correct way to assign the address of the first element of the array to pointer। int data और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 10। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है जो कि है int static ptr इज इक्वल टू डेटा और सेमीकोलन। ये इसका राइट ऑप्शन है ए। द एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर रिटर्न्स द वन इफ। देखिए एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर हमारे पास है, वो कब रिटर्न वन करेगा, जब हमारे पास दो इनपुट्स होती है ना, एक अगर उसमें से एक भी वन होगी, एक वन होगी एक जीरो होगी, तब उसका जो रिजल्ट होगा ना तो वन होगा। तो इस वजह से सी ऑप्शन ठीक है, वन इनपुट इज वन एंड द अदर इज जीरो। नेक्स्ट इज dash is the pointer which determines the position in a file from where the next read operation occurs। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है tell। tell is the pointer which determines the position in the file from where the next read operation occurs। ओके जी, नेक्स्ट है a string which is assigned to the string variable is terminated by the null character। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन भी बड़े आएंगे आपके, जैसे a string which is assigned to the string variable is terminated by the null character। ये इसका ठीक ऑप्शन है। सेमीकोलन कोलन इसका रॉन्ग है, ये नहीं यहाँ पे लगाना। Which one of the following is used to perform the bitwise exclusive or operation। तो ये हमारे पास सैम्बल होता है, ये जैसे हम पास दफ़ा पावर के लिए कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास उल्टा वी ये जो होता है ना, ये इसका ठीक आंसर है, ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, बाय राइटिंग अ फाइल डॉट सीक जी और 15L लिखा हुआ है iOS CUR वी आर मूविंग द डैश। इसका मतलब है 15 बाइट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट पोजीशन। तो आपने 15 बाइट्स जो है ना बैकवर्ड मूवमेंट करनी है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट पोजीशन। तो डी ऑप्शन इसका जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, पॉइंटर पॉइंट्स टू द पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर का काम जो होता है ना वो मेमोरी एड्रेस की तरफ पॉइंट करना होता है। वेरिएबल भी नहीं लगाना आपने, डेटा टाइप भी नहीं हो सकता, वैल्यू भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ईच अरे डेक्लेरेशन मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स एक्सेप्ट।
तो डी ऑप्शन ठीक है, द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट टू बी स्टोर्ड। ओके, द यूज ऑफ स्टेरिक साइन इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड, रिपीट है ये, रेफरेंसिंग और डी रेफरेंसिंग जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट वन इज द पैरामीटर पास्ट इज टू इज डिजिट, यहाँ पेरेंथेसिस दिया हुआ है, फंक्शन इज डैश वेरिएबल, तो ये कैरेक्टर होता है यहाँ पे, द पैरामीटर पास टू द इज डिजिट, फंक्शन इज कैरेक्टर वेरिएबल, डबल फ्लोट और बूलियन नहीं हो सकता यहाँ पे। ऑफ स्ट्रीम इज यूज फॉर आउटपुट फाइल स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम को हम यूज करते हैं आउटपुट फाइल स्ट्रीम के लिए। What will be the output of the following program? आपको प्रोग्राम गिवन है, इसकी आउटपुट क्या होगी, तो इसकी आउटपुट है 70। ठीक है, नेक्स्ट वन है वी हैव ओपन अ फाइल स्ट्रीम माई फाइल फॉर रीडिंग, गेटिंग माई फाइल टेलिंग gives us the current get position of the file pointer, it returns a whole number of the type, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉन्ग। ठीक है, इंट, डबल और शॉर्ट इसके रॉन्ग है। नेक्स्ट वन इज वाइल हैंडलिंग द फाइल वन कैन हैव द डैश ऑप्शंस, तो रीड द फाइल, राइट द सम फाइल या रीड एंड राइट, तो ऑल जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। When accessing a structure member, the identifier to the left of the dot operator is the name of the structure variable। ठीक है, स्ट्रक्चर मेंबर नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर टैग भी नहीं है, स्ट्रक्चर डेटा भी नहीं है, तो बी ऑप्शन ठीक है जो कि है स्ट्रक्चर वेरिएबल। वी कैन डिफाइन अ मैट्रिक्स एज अ डैश अरे, तो मल्टी डायमेंशनल अरे हो सकता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, मल्टी डायमेंशनल, सॉर्टेड नहीं करना, अनसॉर्टेड भी नहीं है और सिंगल डायमेंशनल भी नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेक्लेरेशन ऑफ द डैश अरे इन अरे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, तो ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है, 3 डायमेंशनल नहीं हो सकता, 1 डायमेंशनल भी नहीं है, 2 डायमेंशनल इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग आर एक्सेस्ड बाय द वेरिएबल टाइप, स्ट्रिंग जो होती है ना वो 4 या कैरेक्टर इसको बोलते हैं, तो ये वेरिएबल की टाइप जो होती है ना उसकी कैरेक्टर होती है 4। नेक्स्ट वन इज व्हेन एन आइडेंटिफायर इज डिक्लेयर विद द कीबोर्ड कॉन्स्ट देन इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, तो इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वी यूज द डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ द बोथ डैश एंड डैश, यूनियंस एंड स्ट्रक्चर्स इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। यूनियन अरेज भी नहीं कर सकते और अरे स्ट्रक्चर्स भी नहीं हो सकता, यूनियंस एंड स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑफ स्ट्रीम इज यूज फॉर, ऑफ स्ट्रीम है, रिपीट हो रहा है, तो आउटपुट फाइल स्ट्रीम के लिए ये यूज होती है। विच मोड ऑफ द फाइल इज यूज टू ओपन द फाइल स्ट्रीम फॉर द एक्सट्रैक्शन, तो इन जो है ना वो ठीक आंसर है इसका, एट, ऐप और आउट नहीं हो सकता, ए ऑप्शन इज करेक्ट विच इज इन। If an array has a 50 elements, what is the allowable range of the subscripts? तो इसकी जो रेंज होगी ना वो 0 से स्टार्ट होगी और 49 पे एंड होगी। अगर यहाँ पे नंबर आपका 49 होता तो हम कह देते कि 0 से स्टार्ट होगी 48 पे खत्म होगी। आपने जो ऊपर नंबर दिया होगा ना उसको देखना है, यहाँ पे 50 है तो हम रेंज जो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। We can read, write and manipulate the same file using the fstream.h। ठीक है, fstream.h को यूज करके हम ये कर सकते हैं। We can read, write and manipulate the same file, रिपीट है, fstream है इसका आंसर। डैश ऑपरेटर यूजेस द साइन, पहले आपके पास यहाँ पे जो और ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन था स्टेटमेंट के अंदर, और जो सैम्पल था वो यहाँ पे ऑप्शन से पूछा हुआ था, अब उसका अपोजिट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, एक्सक्लूसिव और, ये जो साइन है ना वो आपने याद रखना है। आफ्टर द इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन, ये हमारे पास वैल्यू है, इसको जब हम इवेल्युएट कर लेंगे एक्सप्रेशन को तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो 15 होगा। ठीक है, इस तरह के भी आपके पास काफ़ी सारे आएंगे एमसीक्यूज। इन द गिवन एक्सप्रेशन विच ऑपरेटर विल बी इवेल्युएटेड द फर्स्ट,
तो इसमें जो हमारे पास ये जो सेंटर में है डिवाइड का साइन, इसको हम पहले ऑपरेट करेंगे एज कम्पेयर टू मल्टीप्लाई या प्लस माइनस। जैसे डिमास का रूल होता है, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल लूप। अब आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है इंट काउंटर इज इक्वल टू 0 है, व्हाइल काउंटर इज लेस देन 50 और सी आउट का मतलब हमने आउटपुट जो निकाली है काउंटर की, ये जो हमने प्रोवाइड किया था स्टार्ट में, तो उसका जो होगा ना इन्फिनिट लूप, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन द C++। तो ये एट द रेट स्टूडेंट नेम, ये हमारे पास कोई वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम भी हो सकता है, नेम ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है, तो ये हमारे पास बी जो है ना वो ठीक ऑप्शन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये ठीक ऑप्शन है। ओके, what will be the value of the variables x and y after executing the following code। ये हमारे पास कोड गिवन है, इफ द x इज इक्वल टू 33 एंड y इज इक्वल टू 19। तो इस कोड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसकी फाइनल आंसर होगा वो x इज इक्वल टू 34 होगा और y इज इक्वल टू 18, क्योंकि हम y में से -1 कर रहे हैं और x में हम एक नंबर ऐड कर रहे हैं, तो जो x हो जाएगा, पहले 33 था अब 34 हो गया, और y जो है हमारे पास माइनस होके 18 हो गया और पहले 19 था। नेक्स्ट है, what will be the values of the variables x and y after executing the repeat है। नेक्स्ट चलते हैं, that statement is used to terminate the processing of the particular cases and सॉरी मुझे नजर नहीं आ रहा, exit from the switch structure। तो इसका जो है ना ब्रेक, वो ठीक आंसर है। ब्लर है बहुत और स्मॉल लिखा हुआ तो नजर नहीं आ रहा था मुझे ठीक से। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ द डैश सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। While the loop becomes infinite in which scenario। अब scenario आपके पास given जो है, when the condition is always false, या condition contains the logic operators, या condition contains the arithmetic operators। डी ऑप्शन इसका ठीक है, जो कि है when the condition is always true। स्टेटमेंट आपके पास given है while the loop becomes infinite, जब loop infinite बन जाती है तब the condition is always true। द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। अब देखिए ऑपरेटर और ऑपरेंड्स में डिफरेंस होता है, ये जो सैम्बल्स होते हैं वो ऑपरेटर्स होती हैं और इन सैम्बल्स के अराउंड जो नंबर्स होती हैं वैल्यूज, मतलब 2+2 लिखा हुआ है तो 2 जो होगा हमारे पास वो ऑपरेंड होगा और प्लस जो है वो हमारे पास ऑपरेटर होगा। इज यूज टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल 1। ठीक है, प्लस प्लस और जो माइनस माइनस है इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए यूज होते हैं, लेकिन वैल्यू जो हमारे पास होती है ना वेरिएबल वो 1 होती है। Learning to the program is important because it develops dash and dash abilities, तो analytical and problem solving abilities इसकी सीक्वेंस भी ऐसे ही है। रीडिंग राइटिंग नहीं आ सकता, एनालिटिकल और राइटिंग भी नहीं आ सकता, तो एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज डी। Which one of the following languages has been used to write the compiler C language? Compiler of C language, तो ये हमारे पास C होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन है C। बेसिक भी नहीं है, जावा भी नहीं है और फॉरट्रेन भी नहीं है, तो सी जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी लैंग्वेज। प्रोग्राम गिवन है आपको, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो देखिए आपके पास जो कोड गिवन है उसके मुताबिक हमारे पास जो इसकी आउटपुट बनेगी वो है सी विच इज 65 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डैश एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो कमेंट्स जो होते हैं ना वो एक्सप्लेन करते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम। लिंकर, कंपाइलर और डिबगर यहाँ पे नहीं है, तो डी ऑप्शन ठीक है जो कि है कमेंट्स। करेक्टिंग द एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम इज टर्म्ड एज डीबगिंग। हमने एरर्स को जो ठीक करना होता है उसको हम डीबगिंग बोलते हैं। बग खुद बेसिकली एरर होता है हमारे पास, और इसकी हिस्ट्री तो उसने अगर आपने वीयू के ऑफिशियल लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था कि ये बग वर्ड जो है ना कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। इन लूप्स द कंडीशंस आर काइंड ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशंस, और बाकी जो ऑप्शन है वो है कांस्टेंट एक्सप्रेशन, सेकेंडरी एक्सप्रेशन या प्राइमरी। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है जो कि है बूलियन ऑपरेट एक्सप्रेशंस।
डैश कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न द सम वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। तो रिटर्न कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न द सम वैल्यू। ठीक है, ये इसका ठीक ऑप्शन है। गो टू नहीं हो सकता, ब्रेक भी और कंटिन्यू भी नहीं। वट विल बी द रिजल्ट ऑफ z इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन है और y है। इफ द x इज इक्वल टू 29 एंड y इज इक्वल टू 5, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 4। नेक्स्ट देखिए, if we pass the more than one arguments to a function then they are separated by the comma। इसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। सेमी कॉलन, डबल कोट्स और कॉलन नहीं आ सकता, कॉमा आपने याद रखना है। व्हेन वी पास द मोर देन वन आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन। नेक्स्ट वन है, इन द फॉलोइंग नेस्टेड फॉर द लूप विच लूप विल रन द मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम्स। तो हमारे पास इनर लूप जो है ना वो ज़्यादा रन होगी ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये जो बी ऑप्शन है ना वो ठीक है, इनर लूप। नेक्स्ट है, A dash is a precise sequence of the steps to solve the particular problem। प्रोग्राम जो हमारे पास होता है, ये प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखी हुई है, इज अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी यूज द सी इन टू रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो गिवन है ऑप्शंस वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, ये यूटिलिटीज। तो करेक्ट है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे भी एक कोड गिवन है, फाइंड द सिंटैक्स एरर इन द फॉलोइंग पीस ऑफ द कोड। आपके पेपर में मस्ट है एक आउटपुट पूछना प्रोग्राम की और उनके एरर की टाइप। ये इस तरह के एमसीक्यूज आपके लाजमी आने हैं, तो इस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन पहले से कर लेनी है। तो इसका जो एरर हमारे पास है, सिंटैक्स एरर जो हमने फाइंड करना वो है, सेमीकोलन शुड नॉट बी आफ्टर द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं होते, ये इसका करेक्ट आंसर है जो कि सी है। नेक्स्ट वन देखिए, रिटर्न द टाइप टू ऑफ अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू मस्ट बी। तो ये हमारे पास वॉइड जो है ना वो करेक्ट आंसर है इसका। चार भी नहीं है, डबल भी नहीं है, इंट भी नहीं है, सी ऑप्शन ठीक है जो कि है वॉइड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले कर लें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। डैश ऑफ द वेरिएबल मीन्स द लोकेशन विद इन द प्रोग्राम फ्रॉम वेयर इट कैन बी एसेस। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विजिबिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। कमेंट्स आर रिटर्न टू द एक्सप्लेन द डैश ऑफ द प्रोग्राम्स। ये हमारे पास फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, वो थोड़ी सी स्टेटमेंट अपोजिट होगी जो हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें था कि फंक्शनैलिटी के लिए क्या यूज करते हैं कमेंट्स। अब कमेंट्स का पूछ लिया वो किस लिए यूज होते हैं, तो उसका बताना है फंक्शनैलिटी। We use the dash to include all of these functions in our program which are located in the different files। तो इसका आना है हमारे पास लिंकर। लिंकर इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि बी है। यहाँ पे एंड का साइन है 2 टाइम्स, इज द डैश ऑपरेटर। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक नहीं है। वाई डू वी यूज द सी इन टू रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, ये भी रिपीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज, which of the following is not a subcategory of the system software। application software। अब देखिए ये भी रिपीट हो रहा है हमारे पास, ये भी रिपीट है। ये देखिए, डैश ऑफ द वेरिएबल मीन्स द लोकेशन विद इन द प्रोग्राम फ्रॉम वेयर इट कैन बी असेस्ड। तो ये हमारे पास विजिबिलिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आपने खुद इस तक एक्सेस कर सकते हैं तो आपने खुद इसको जरूर एक बार रीड करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी रिपीट हो रहा है इसका।
Okay. When the break statement is encountered in a loop badly, it transfers, सॉरी बॉडी लिखा हुआ है, इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल डैश फ्रॉम द करंट लूप। तो इसका जो है ना आउटसाइड है, आउटसाइड फ्रॉम द करंट लूप, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द सब्सटीट्यूट ऑफ द मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड हमारे पास गिवन है जिसमें इंट आई इज इक्वल टू 0 है, और उसके बाद आई जो लेस देन 5 है, उसके बाद आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, और जो इसकी सी आउट होगी वो हमारे पास लेस देन यहाँ पे लिखा हुआ है 1% का साइन 2। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, जो कि है 01010। नेक्स्ट में भी प्रोग्राम है और इसकी जो आउटपुट है हमारे पास वो है 5। यहाँ पे इंट ए जो हमारे पास गिवन है वो 17 है, बी हमारे पास 3 है। हमने डबल सी इज इक्वल टू ए ओवर बी, हमने व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सी, हमने सी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 5। नेक्स्ट वन हमारे पास है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन या ग्रेटर देन इक्वल टू आर कॉल्ड द डैश ऑपरेटर्स। इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। In the following nested for the for loop which loop will run the most number of the times। तो हमारे पास ये फिर से रिपीट हो रहा है, inner loop। डैश कीवर्ड यूज टू रिटर्न द सम वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, रिटर्न, ये भी रिपीट है। और ये देखें, इफ अ फंक्शन हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स डेफिनेशन इट इज कंपाइलेशन एरर होगा। और लास्ट में हमारे पास जो है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू मस्ट बी वॉइड, इसका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ द फर्स्ट केस ट्रू। तो हमारे पास एप्पल, बनाना, मैंगो और एनी फ्रूट, ये इसका जो है ना करेक्ट